भाभी क्या है ये सब? आपको दिख रहा है ना मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और एक आप हो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे काम करने नहीं दे रही हो। अरे देवर जी, मैं तो आपको डिस्टर्ब ही करना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि अपने काम में बिजी हो। थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दीजिए ना। भाभी आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इधर आओ, मैं समझा देती हूँ। आओ। बोलो भाभी। मेरा मतलब ये है कि आपके भैया तो रहते नहीं हैं, बिजी रहते हैं। कभी कभी आते हैं तो दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ यहीं लगे रहते हैं। और आप भी अब बड़े हो गए हो। और ये बताओ, वैसे आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वाह, चलो अच्छी बात है ये तो मेरे लिए। गर्लफ्रेंड भी नहीं है और हर टाइम ये क्या लैपटॉप में लगे रहते हो, पढ़ाई वगैरह छोड़ो ना ये सब। भाभी घर में अकेली और देवर भी घर में अकेला, तो मेरा जो अकेलापन है ना वो आप दूर कर दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा देवर मेरा बहुत ध्यान रखता है। प्लीज़ देवर जी। भाभी देखो, रही बात भैया की, तो भैया अगर बाहर रहकर कमाएंगे नहीं भाभी, तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? या आपने इतनी महंगी ज्वेलरी पहन रखी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनते हो, आपका मेकअप का खर्चा सब कुछ तो भैया ही देखते हैं ना। तो यहाँ तक कि भाभी मेरी कॉलेज की फीस भी भैया नहीं भरी थी, मेरे को इस काबिल बनाया भैया ने, सारा खर्चा वो उठाते थे। तभी तो देखो भाभी, मैं अपना जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए वो तैयार कर रहा था रिज्यूम, और एक आप होगी बस वो डिस्टर्ब करने में लग गई। अरे देवर जी, माना पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा थोड़ी होती है। प्यार भी होता है और देखभाल भी होती है, एक दूसरे को समझना भी होता है। लेकिन आपके भैया तो हर टाइम बाहर ही रहते हैं, कभी कभी आते भी हैं तो पता ही नहीं चलता कि घर में है भी या नहीं। मैं उनसे बोलूं बेबी चलो आज मूवी देखने चलते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, तो बोल देते हैं कि भाई के साथ कुछ काम है या फिर दोस्तों से मिलना है। आप खुद बताइए तो मैं क्या करूं? घर में बोर नहीं होंगी तो क्या, बोर ही होंगी ना। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बातें करूं? कोई भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप भी अकेले मैं भी अकेली, और आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो और अच्छी बात है ना। भाभी मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, आपको भैया की बहुत याद आती है। मैं एक काम करूंगा, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा, भैया को बोलूंगा छुट्टियां लेकर आए और आपको टाइम दें, ठीक है? अरे देवर जी, अगर आप मेरी तकलीफ ही समझ लेते ना तो इतना नहीं कहना पड़ता मुझे। मैं नहीं चाहती कि अब आप उनको कॉल भी करो, क्योंकि उनको कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बात तो सुनेंगे नहीं और ना ही मेरी सुनते हैं। मैं कहती भी हूँ ना कि बेबी आ जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तो कहते हैं काम है, ऑफिस में काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, यही सब बहाने मारते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ देवर जी? अब मैं अकेली पड़ गई हूँ और ये घर भी अकेला, और अकेले लोग तो पता है ना पागल ही हो जाते हैं। तो बस देवर जी मैं पागल हो चुकी हूँ और मैं बस अपने साथ पागलपंती में शामिल करने वाला कोई बंदा ढूंढ रही हूँ। तो आप ही बन जाओ ना देवर जी। भाभी मेरे ख्याल से मुझे एक काम याद आ रहा है, मैं वो करके आता हूँ। अरे देवर जी मेरी बात तो सुनिए। मेरा देवर भी एकदम बेवकूफ़ है। मैं उसे हिंट दे रही हूँ, उसे ऑफर दे रही हूँ ताकि वो मेरे पास आए, मेरे साथ वो सब करे जो मेरे पति ने आज तक नहीं किया। किया है तो पता भी नहीं चलता कि कब किया, किस टाइम किया, नहीं पता चलता। लेकिन मेरे देवर को मैं पूरा चांस दे रही हूँ, खुला ऑफर दे रही हूँ कि मुझे मेरे साथ वो सब कर। लेकिन देवर है, भाभी ये गलत है, भैया हमारे लिए ही कमा रहे हैं। माना कि हमारे लिए कमा रहे हैं, कमाने का फर्ज है तो कमाएंगे। अब बीबी है तो उसके खर्चे तो उठाएंगे ही ना। लेकिन मेरा देवर भी ना बहुत नौटंक कर रहा है, लगता है उसे अपने तरीके से फंसाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखती हूँ कि मेरे देवर जी क्या कर रहे हैं। पता नहीं भाभी को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं मुझसे। मुझे कहती हैं तुम घर में अकेले हो, मैं अकेली हूँ, आओ ये कर लें वो कर लें। समझ सकता हूँ भाभी मैं आपका दुख, आपको भैया की बहुत याद आती है, भैया आपको टाइम नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ी बौखला गई हो। खैर कोई बात नहीं, एक काम करूँगा, भैया को फ़ोन करके बोल दूंगा भैया छुट्टी लेके थोड़ा जल्दी आ जाओ, अब भाभी से रहा नहीं जा रहा है, बहुत याद करती है भाभी आपको। फिर देखना कैसे दौड़े दौड़े आएंगे भैया।
भाभी आप यहाँ पानी पीना था, आपको लो पी लो। पानी नहीं पीना, बट अपनी प्यास जरूर बुझवानी है। आप बुझा दीजिए। मैं आपको ऑफर पे ऑफर दिए जा रही हूँ, कंटिन्यू कही जा रही हूँ कि एक बार वो सब कर लो, लेकिन आप हो कि मेरी बातें सुन ही नहीं रहे। इतने भोले क्यों हो देवर जी, या भोले होने का नाटक कर रहे हो? मुझे भी पता है कि आपका भी वो सब करने का मन तो करता है, लेकिन आप डर रहे हो ना कि कहीं भैया को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको पता ही है आजकल का समाज कैसा है, मॉडर्न समाज हो चुका है। भाभी देवर ससुर बहू के बीच सब कुछ चलता है, तो ये नॉर्मल है देवर जी, हम कर सकते हैं वो। भाभी देखो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना आप निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे देवर जी मेरी बात तो सुनिए। मेरा देवर ना बेवकूफ है, एक नंबर का पागल है। उसकी भाभी पूरा ऑफर दे रही है उसको वो सब करने का, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है, भैया ऐसे हैं भैया वैसे, भैया को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या करूँ क्या करूँ? ऐसा करती हूँ रूम में शांति से बैठती हूँ, फिर सोचूंगी कि इसके साथ क्या करना है और कैसे अपने जाल में फंसाना है। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे यार मैं क्या करूँ, कैसे फंसाऊँ मैं अपने देवर को, कैसे मैं अपनी प्यास बुझवाऊँ उससे और उसको पूरा मज़ा दूँ और मैं खुद भी मज़े लूँ। मेरा देवर तो बुद्धू है, पागल है, उसे समझ में नहीं आ रहा। इतने बार हिंट दी, इतने बार ऑफर दिया, बेबी देवर जी कर लो, लेकिन देवर जी को समझ में कहाँ आता है। वो तो ठहरे संस्कारी, पता नहीं संस्कारी हैं या बनने का नाटक कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे, गर्लफ्रेंड नहीं है? मुझे तो लगता ही नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। जरूर झूठ बोल रहे हैं, होगी गर्लफ्रेंड, लेकिन भाभी को कौन बताएगा, शायद डर रहे होंगे। और क्या पता मेरे साथ भी वो सब कर लें। लेकिन वही है ना, अगर घर की बात बाहर फैल गई या गलती से उसके भैया को ही पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं अपने देवर को अपने जाल में फंसा सकूं और जो मेरे मन में प्लानिंग चल रही है उसको पूरा कर सकूं। आइडिया ये ठीक है, ऐसा करती हूँ, कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ और मेरा देवर अंदर आएगा, मुझे यहाँ छुएगा, मज़ा लेंगे। और क्या पता वो मान जाए मुझे देख के कि मेरी भाभी तो हॉट सेक्सी है, मैंने तो पहले नज़र ही नहीं डाली। हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करती हूँ। देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी, देवर जी। क्या हुआ भाभी? मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है देवर जी। अरे लेकिन अभी तो आप ठीक थी थोड़ी देर पहले, अब अचानक से क्या हो गया? वो मैंने सिलेंडर उठा के रखा ना, मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरे कमर में दर्द हो रहा है देवर जी। अरे भाभी अगर सिलेंडर रखना ही था तो आप मुझे आवाज मार देती, मैं रख देता। अरे देवर जी मैं कब से आपके पास ही तो आ रही हूँ कि आप मेरी बात सुनिए। मैंने कितने बार आपको ऑफर दिया लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे मेरे पास। मैं क्या करूँ देवर जी, बहुत दर्द हो रहा है देवर जी। भाभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं डॉक्टर के पास मत जाइए, आप ऐसा कीजिए आप खुद दवा दीजिए। क्या पता डॉक्टर आए और बहुत टाइम ले ले तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप ही दवा दीजिए देवर जी, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं ही दवा देता हूँ। कहाँ पे हो रहा है? यहाँ? और थोड़ा और ऊपर, यहाँ? थोड़ा और ऊपर, यहाँ? थोड़ा और ऊपर। क्या है भाभी ये सब? आप ड्रामे कर रही हो? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे देवर जी आप ही बताइए, आपके भैया तो मुझे पूछते भी नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है और आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हम वो सब कर लेते हैं। घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। प्लीज देवर जी मान जाइए ना। भाभी आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? अरे देवर हूँ मैं आपका, आप भाभी हो मेरी, और ये जो आप मेरे साथ करने के लिए बोल रही हैं, अगर भैया को पता चलेगा, कभी सोचा है क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर? शर्म आती है मुझे भाभी, आप जैसी औरत को अपनी भाभी कहते हुए। अरे मेरे तो माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तब से भैया मेरा ख्याल रखते हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, मेरे सारे खर्चे उठाए, और आप क्या चाहती हो मैं ये सब करूँ आपके साथ? अरे मैं आपको अपनी माँ समझता था और आप इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। दिल तो मेरा ये कर रहा है कि जो आपने अभी हरकत करी है ना, भैया को फोन करूँ और सारी हरकतें बता दूँ आपकी। देवर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि पति तो मेरे घर पे रहते नहीं है, क्यों ना मैं वो सब देवर के साथ कर लूं।
मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया, वरना मैं तो भटक ही गई थी, गलत रास्ते पे जा रही थी। आई एम सॉरी देवर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने भैया को मत बताना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। देवर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं इस बार तो आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं ये क्या कर रही थी? देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे के समान होता है और मैं उसी रिश्ते को खराब करने चली थी। अच्छा रहा देवर जी ने मुझे समझा दिया, वरना मेरी अक्ल पे तो पत्थर ही पड़ गए थे, वरना आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता और पर मुझे कभी माफ नहीं करता। शुक्र है कि देवर जी ने मुझे समझा दिया और मैं समझ गई।